अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा बेसिकली मैनेजिंग एन एंटीवायरस। हम किसी भी एंटीवायरस को अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हम वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एंटीवायरसेस जो हैं वो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होने चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरसेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होने से रोक सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ कह रहे हैं कि कंप्यूटर and internet user needs to have the latest antivirus software program installed on their computers। तो क्या है बेटा, जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट यूजर्स हैं, उनको बेसिकली क्या चाहिए कि वो अपने लेटेस्ट जो आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होंगे वो अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल्ड होने चाहिए अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरसेस से प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सेफ्टी। कंप्यूटर की सेफ्टी के लिए एंटीवायरस जो है, जैसे इंसान ह्यूमन को अगर कोई बीमारी होती है, कुछ भी ऐसे डिजीज हो, तो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो क्या करती हैं, उनको हेल्पफुल करती हैं उन डिजीज से बचने के लिए। तो इसी तरह कंप्यूटर जो है उसको एंटीवायरस की जरूरत होती है वायरसेस से बचने के लिए, एज इट कैन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स फ्रॉम बिकमिंग डैमेज और लॉस ड्यू टू वायरसेस। वायरसेस की वजह से अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई फाइल्स वगैरह लॉस हो रही हैं तो वो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास है मैनेजिंग एन एंटीवायरस मींस हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैनेजिंग एन एंटीवायरस का मतलब ये है कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करें कि वो क्या करें, वो तमाम जो मतलब थ्रेट्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको बड़ी एफिशिएंटली क्या कर सके, आपके सिस्टम से रिमूव कर सके। दिस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय द कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर स्कैनिंग एनी फाइल लुकिंग फॉर वायरस डेफिनेशंस दैट मैच अ वायरस डिक्शनरी। तो क्या क्या करते हैं, किस लिए होता है आपके पास, जो अकॉम्प्लिश किया जा सकता है कंप्यूटर सिक्योरिटी को डेवलप करते हैं किसके ऊपर, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, और फिर क्या करते हैं उसके बाद स्कैन करते हैं किनको, फाइल्स को, और किसके लिए, वायरस डेफिनेशंस। वायरस डेफिनेशन क्या होते हैं कि बेसिकली जो वायरसेस होते हैं उनके जो नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीवायरस में पहले से सेव होते हैं। तो जब हम कोई मतलब फाइल वगैरह स्कैन करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो पहले से जो डेफिनेशन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्टोर होती है उसको मैच करता है उस वायरस के साथ। अगर वो नेम मैच कर जाए तो क्या कर देता है, उनको डिटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इफ अ मैचिंग वायरस इज फाउंड द सॉफ्टवेयर अलर्ट्स द यूजर अबाउट द वायरस एंड टेक्स नेसेसरी एक्शन एंड गेट्स रीड ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल्स। तो अगर आपके पास कोई डेफिनेशन है वो क्या कर जाए, मैच कर जाए, तो फिर क्या करता है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उनको क्या करता है, जो वो फाइल्स हैं उनको कंप्यूटर सिस्टम में एंटर नहीं होने देता। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर है वो कह रहा है कि एंटीवायरस एंड वायरस डेफिनेशन अपडेट्स क्या होती हैं कि एंटीवायरस software is a computer program that detects, prevents and take action to deactivate or remove malicious programs। जी, जो कि क्या करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम से डिटेक्ट करता है, आप क्या करता है और एक्शन लेता है किसके अगेंस्ट, जो मेलिशियस प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया वायरसेस, वर्म्स एंड एडवेयर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास है एंटीवायरस प्रोग्राम रन्स इन द बैकग्राउंड ऑल द टाइम एंड इन्फॉर्म्स द यूजर व्हेन सम मालवेयर इज डिटेक्टेड। तो एंटीवायरस जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो ऑन द बैकग्राउंड ऑफ योर जो पीसी है उसमें क्या करता रहता है, ये वर्क करता रहता है ताकि कोई भी अगर आपके पास ऐसी चीज आए जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है उसको खत्म करने के लिए। उसके बाद है कि इसमें कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कंप्यूटर। जैसे कि आपके पास ये कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, जैसे सिमेंटिक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एमकेफे है, उसके बाद एवीजी है, उसके बाद है कैसप्रेस की है आपके पास, उसके बाद है बिट डिफेंडर है और नोट 32 आजकल जो मोस्टली यूज हो रहे हैं एवीजी यूज किया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये बिट डिफेंडर, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो बिट डिफेंडर उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और एक विंडो डिफेंडर भी आजकल यूज किया जा रहा है, बट उसका पर्पस क्या होता है, वो सिर्फ विंडोज को डिफेंड करता है, आपकी फाइल्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करें, बट बिट डिफेंडर इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइट वेट है आपके कंप्यूटर सिस्टम को इजिली प्रोटेक्ट करता है और ये फ्री वर्जन भी मिल जाता है, आप इजिली अपने कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब वायरस डेफिनेशन अपडेट्स क्या होती हैं, अपडेट्स क्या होती हैं कि वायरस डेफिनेशन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट malware which can be used to identify security threats।
जैसे कि आपके पास क्या होता है कि हम पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, अगर कोई थेफ्ट हो जिसने चोरी की हो, ठीक है, क्या होता है कि उसके कोई रिकॉर्ड जो होता है वो उसमें पुलिस स्टेशन में सेव होता है, ठीक है। सो फिर क्या होता है कि वो जो आपके पास क्या करते हैं, वो लोग ऑल ओवर द मतलब सिटी में क्या बता देते हैं कि ये जो पर्सन है ये कहीं पर भी एंटर होगा तो ये क्या है, ये थेफ्ट है, ये आप लोगों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, आप लोगों को मतलब चोरी या कोई भी चीज कर सकता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि उस पर्सन से दूर रहें और उसको अपने घरों में ना एंटर होने दें, फैमिली में ना एंटर होने दें, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो फिर क्या होगा, फिर इसी तरह कहते हैं कि वायरस डेफिनेशंस कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट मालवेयर विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसके जरिए क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। वाइल स्कैनिंग अ कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, वायरस डेफिनेशंस टेल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स टू रिकॉग्नाइज वायरसेस, जब हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, वो वायरसेस को पहचानता है, आपका कौन, एंटीवायरस सिस्टम। एंड व्हेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड, जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, आफ्टर दैट आपके पास अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ वायरस डेफिनेशंस फाइल आल्सो बी इंस्टॉल, मतलब वो क्या होता है कि वो जो वायरसेस होते हैं उनके नेम्स जो है वो भी क्या होते हैं, उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में। और फिर टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द मोस्ट करंट वायरसेस, यूजर मस्ट अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली, अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को करंट वायरसेस से सेव रखना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करेंगे। एंड मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम इंक्लूड एन ऑटो अपडेट फीचर्स दैट enables the antivirus program to download a file of new viruses so that it can check for the new viruses as soon as they are discovered। कुछ ये होते हैं बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली, जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है वो खुद ब खुद क्या कर लेते हैं, अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई वायरस आ भी गया है आपके मतलब कंप्यूटर सिस्टम में या तो वो उसको फौरन से क्या कर सकता है, वो डिटेक्ट कर सकता है। और बार बार स्कैनिंग किया करें 10 डेज के बाद, हफ्ते में, मतलब उससे क्या होता है कि आपके अगर कोई वायरस आ भी जाता है, कोई फाइल ऐसी करप्टेड आ भी जाए, कोई डाउनलोड हो जाए इंटरनेट से, तो वो उसे सेव कर देता है, ठीक है। एन एंटीवायरस अपडेट इज एन अपग्रेडेशन ऑफ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और अपडेट का मतलब क्या होता है, पहले से ही इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या करना, अपग्रेड करना। और अपडेट वायरस डेफिनेशंस कैन प्रोटेक्ट एंड क्लीन द कंप्यूटर फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट कंप्यूटर वायरसेस। क्या करता है, जब अपडेट करते हैं तो जो रीसेंट जो ताज़ा तरीन जो वायरसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आई होती हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, और दूसरे भी कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे कि आपके पास फिगर 2.6 शोज वायरस डेफिनेशंस अपडेट फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस। ये जो आपके पास सामने है, ये पिक्चर में जो बना हुआ है, ये क्या है, आपके पास एवीजी एंटीवायरस है, उसकी क्या है, अपडेशन हो रही है, किस चीज़ की, डेफिनेशंस की अपडेट हो रही है, ठीक है। टॉपिक है बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, आप इसे क्या करें, लर्न करें। मैनेजिंग एन एंटीवायरस, ये फर्स्ट पैराग्राफ कर लें, ये कर लें लास्ट पैराग्राफ, और उसके बाद आप क्या करें, एंटीवायरस यहाँ से इसको प्रिपेयर करें फर्स्ट 3 लाइंस, और उसके बाद ये नेम आप याद रखिएगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। और उसके बाद क्या है, वायरस डेफिनेशन अपडेट्स के बारे में आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, स्टार्ट से आप यहाँ तक रेगुलरली तक करें, आप क्या करते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में 1-2 लाइन इसमें ऐड कर लें, अपडेट वायरस डेफिनेशन यहाँ से लेके सिक्योरिटी थ्रेट्स तक। तो अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर करें, याद करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।